नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल छत्तीसगढ़ व्यापम में, जिसमें दोस्तों हम आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन परीक्षा 2024 जो आयोजित की जानी है उसके लिए महत्वपूर्ण कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों को। तो दोस्तों आज हम लोगों के लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर संबंधित ज्ञान में हॉस्टल वार्डन परीक्षा 2023, अपेक्स बैंक 2023 और जो है ये सहायक श्रम पदाधिकारी के लिए जो छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा प्रश्न जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें जो कंप्यूटर नॉलेज थे उन सभी प्रश्नों को आपको लेकर आए हैं। तो दोस्तों वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों जल्दी से अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह अपेक्स बैंक 2024 में पूछा गया प्रश्न है जो कि कुल 15 प्रश्न होने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 86 है, देख सकते हैं मल्टीमीडिया संलेखन उपकरण का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। मल्टीमीडिया संलेखन उपकरण का उद्देश्य जो है मल्टीमीडिया सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 87 है, ईमेल शब्दावली में BBC का क्या अर्थ है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। ईमेल शब्दावली में BBC का अर्थ ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। प्रश्न क्रमांक अगला है, नियमित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट का उद्देश्य क्या है। नियमित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है, वे सुनिश्चित करते हैं कि एंटीवायरस नवीनतम खतरे का पता लगा सके। प्रश्न क्रमांक 89 है, वर्तनी जांच के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। वर्तनी जांच के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी F7 का जो है उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 90 है, URL https://www.science-tech-easy में एक प्रोटोकॉल है। तो इसमें प्रोटोकॉल क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। HTTPS जो है एक प्रोटोकॉल है। प्रश्न क्रमांक 91 है, लेज़र प्रिंट कागज़ पर चित्र और पाठ बनाने के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। लेज़र प्रिंटर कागज़ पर चित्र और पाठ बनाने के लिए जो है टोनर का उपयोग करता है। प्रश्न क्रमांक 92 है, कंप्यूटर का कौन सा भाग सभी आंतरिक घटकों को जोड़ने और उन्हें एक दूसरे के साथ संचार करने की अनुमति देने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। मदरबोर्ड जो है आंतरिक घटकों को जोड़ने और उन्हें एक दूसरे के साथ संपर्क करने के लिए अनुमति प्रदान करता है। प्रश्न क्रमांक 93 है, खाली स्थान मुद्रण में प्रत्येक अक्षर को स्याही लगे रिबन पर पिन या हथौड़े से मारकर कागज़ पर मुद्रित किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। यह काम जो है इम्पैक्ट प्रिंटिंग के द्वारा किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 94 है, डेटा श्रेणी के भीतर एक विशिष्ट पंक्ति और स्तंभ प्रतिच्छेदन से मान वापस करने के लिए किस एक्सेल फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। इंडेक्स फंक्शन के द्वारा जो है यह कार्य किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 95 है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से एप्पल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एप्पल कंप्यूटर पर उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। मैक OS जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह एप्पल कंप्यूटरों में उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 96 है, पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर प्रेजेंटेशन निर्माण प्रक्रिया में कौन सी अभिन्न भूमिका निभाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। संलग्न स्लाइड टेम्पलेट और शैली को जो है परिभाषित करना यह पावर पॉइंट स्लाइड मास्टर प्रेजेंटेशन निर्माण प्रक्रिया में जो है अभिन्न भूमिका निभाता है। प्रश्न क्रमांक 97 है, उबंटू, फेडोरा और डेबियन निम्न पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इन सभी दोस्तों इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा, क्षमा करें, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। मैक OS जो है उबंटू, फेडोरा और डेबियन पर आधारित जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रश्न क्रमांक 98 है, कौन सा क्षेत्र आमतौर पर दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कंप्यूटर नियंत्रित रोबोट का उपयोग करता है। कौन सा क्षेत्र आमतौर पर दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कंप्यूटर नियंत्रित रोबोट का उपयोग करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। खेती में जो है इन सभी प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया जाता है। खेती में जो है सभी प्रकार के क्षमा करें, शिक्षण में जो है इन सभी प्रकार के
शिक्षण में जो है इन सभी प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 99 है, किस कंपनी ने कॉम्पैक्ट डिस्क स्टोरेज तकनीक विकसित की है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। कॉम्पैक्ट डिस्क स्टोरेज तकनीक का जो है विकास सोनी कंपनी के द्वारा किया गया था। और प्रश्न क्रमांक हमारा लास्ट होने वाला है, अल्टा विस्टा का नाम किससे प्रेरित होकर रखा गया है? अल्टा विस्टा का नाम किससे प्रेरित होकर रखा गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। एक इतालवी वाक्यांश है जिसका अर्थ उच्च दृश्य होता है। अल्टा विस्टा का जो अनुवाद होता है वह उच्च दृश्य होता है। तो हमारा सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न पत्र लेकर आए हैं दोस्तों आप सभी लोगों के लिए असिस्टेंट लेबर ऑफिसर 2023 का, जिसमें दोस्तों कुल 20 प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों इनको भी जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, MS वर्ड किस श्रेणी का सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड जो है किस श्रेणी का सॉफ्टवेयर है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। MS वर्ड जो है वर्ड प्रोसेसिंग टाइप का सॉफ्टवेयर है। प्रश्न क्रमांक 67 है, टेक्स्ट ग्राफिक्स आर्ट्स ध्वनि एनिमेशन और वीडियो का कॉम्बिनेशन जो कि कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भेजा जाता है कहलाता है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसे मल्टीमीडिया कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 68 है, कौन सा प्रिंटर कुछ ही फॉन्ट्स में प्रिंट कर सकता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है कुछ ही फॉन्ट्स में प्रिंट कर सकता है। प्रश्न क्रमांक 69 है, DVD का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो है DVD का पूर्ण नाम होता है। प्रश्न क्रमांक 70 है, अवांछित ईमेल के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अवांछित ईमेल के लिए जो है स्पैम शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 71 है, CD की डाटा स्टोर करने की क्षमता खाली स्थान होती है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। CD की जो है डाटा स्टोर करने की क्षमता जो है 700 MB होती है। प्रश्न क्रमांक 72 है, कोविड-19 की मॉनिटरिंग के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप जारी किया है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। कोविड-19 की मॉनिटरिंग के लिए जो है भारत सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया था। प्रश्न क्रमांक 73 है, कंप्यूटर के बिना क्या संभव नहीं है? कंप्यूटर के बिना क्या संभव नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर के बिना जो है इंटरनेट असंभव है या संभव नहीं है। प्रश्न क्रमांक 74 है, कंप्यूटर वायरस की निशानी है। कंप्यूटर वायरस की क्या निशानी है? तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। ABCD अर्थात जो है कंप्यूटर वायरस आने पर परफॉर्मेंस जो है धीमा हो जाएगा, बार बार क्रैश होगा, फाइल्स मिस होंगी और स्टोरेज स्पेस में कमी होगी। ये सभी दोस्तों आंसर जो है हमारे लिए सही है, इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 75 है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। निम्न में से जो है कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस टच पैड है। प्रश्न क्रमांक 76 है, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में स्लाइड्स को प्रेजेंटेशन मोड में दिखाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। F5 का जो है प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 77 है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इम्पैक्ट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक प्रिंटर को जो है इम्पैक्ट प्रिंटर भी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 78 है, कंप्यूटर सिस्टम का आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। OCR जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है बल्कि यह एक इनपुट डिवाइस है। इसके द्वारा जो है कि किसी भी बार कोड वाली सामग्री को स्कैन किया जाता है और इनपुट जो है सिस्टम में प्रदान किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 79 है, URL का अर्थ है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 80 है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। इसके अलावा जो अन्य सॉफ्टवेयर हैं वह दैनिक दिनचर्या में जो है उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं। प्रश्न क्रमांक 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। अर्थात जो है दोस्तों अवेस्ट, क्विकविल, MCAFE और काप्सी ये सभी दोस्तों एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। प्रश्न क्रमांक 82 है, कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है?
तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। उबंटू जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रश्न क्रमांक 83 है, कौन से क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बहुतायत से नहीं होता है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। कारपेंटरी दुकान में जो है कंप्यूटर का उपयोग बहुतायत में नहीं किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 84 है, MS एक्सेल में किस सेल में सूत्र लिखने के लिए हम शुरुआत में खाली स्थान ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। खाली स्थान में दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इक्वल जो है आएगा। प्रश्न क्रमांक 20 और हमारा अंतिम प्रश्न है, DVD में हम खाली स्थान रंगी लेज़र किरणों का उपयोग करके इन्फॉर्मेशन को पढ़ने या लिखने के लिए करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। लाल जो है लाल किरणों का उपयोग जो है इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के लिए पढ़ने या लिखने के लिए करते हैं। तो अब दोस्तों हम बात करेंगे हॉस्टल वार्डन परीक्षा 2023 में जो 20 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न दोस्तों देख पा रहे हैं, कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा को समझता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, कंप्यूटर का भौतिक भाग क्या कहलाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर। प्रश्न क्रमांक 3 है, खाली स्थान कंप्यूटर प्रोग्राम जो चाही गई जानकारी को सर्वर में संग्रहित जानकारी में से ढूंढता है उसे कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर्च इंजन। प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। गूगल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। प्रश्न क्रमांक 5 है, कंप्यूटर के पिता खाली स्थान को कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बैबेज। प्रश्न क्रमांक 6 है, कोडित निर्देशों को सूची को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर प्रोग्राम। प्रश्न क्रमांक 7 है, किस तरह का प्रोग्राम रो एवं कॉलम से संबंधित नंबर को कैलकुलेट करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्प्रेडशीट जो है रो एवं कॉलम से संबंधित नंबर को जो है कैलकुलेट करता है। प्रश्न क्रमांक 8 है, निम्न में से कौन से CPU का भाग नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनपुट यूनिट जो है CPU का भाग नहीं है। प्रश्न क्रमांक 9 है, निम्नलिखित में से क्या इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैमरा जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। प्रश्न क्रमांक 10 है, ALU का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ALU का पूरा नाम है। प्रश्न क्रमांक 11 है, 1 किलोबाइट बराबर है? तो इसका जो सही उत्तर है 1024 बाइट्स के बराबर जो है 1 किलोबाइट होता है। प्रश्न क्रमांक 12 है, खाली स्थान मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है और इस वायरस को हटाना कठिन और दुष्कर कार्य होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। पॉलीमॉर्फिक जो है इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 13 है, यूज़र की सहायता के लिए किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर को कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्रश्न क्रमांक 14 है, कंप्यूटर से जानकारी को कागज़ पर चित्रात्मक रूप में अनुवाद करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लॉटर का। प्रश्न क्रमांक 15 है, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर खाली स्थान तकनीक का उपयोग संसाधन के लिए करता था? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वैक्यूम ट्यूब। प्रश्न क्रमांक 16 है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर के ऑपरेशनों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। प्रश्न क्रमांक 17 है, एप्लीकेशन के आधार पर निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिमोट जो है कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। प्रश्न क्रमांक 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। IQ जो है कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, परंतु यह फंक्शन भी जो है अब के कंप्यूटरों में ऐड होने लगा है। प्रश्न क्रमांक 19 है, खाली स्थान इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को दुनिया भर में संदेश भेजने और प्राप्त करने में मदद करता है? तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा डी ईमेल जो है इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को दुनिया भर में संदेश भेजने और प्राप्त करने में मदद करता है। और प्रश्न क्रमांक 20 और हमारा अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, तो यहाँ पर है CD का पूरा नाम है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। CD का जो पूरा नाम है वह है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो यहीं पर दोस्तों हमारा प्रश्न जो है समाप्त होता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो आप सभी लोगों के लिए दोस्तों, आप सभी लोग जितने भी परीक्षार्थी हैं उन सभी लोगों को आपकी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। और कल दोस्तों एक और वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें दोस्तों क्या आपको सावधानियाँ रखनी है इन सभी विषयों पर दोस्तों हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार और धन्यवाद।